हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन के बारे में। मोस्ट ऑफ टाइम कैंडिडेट्स आते हैं जो बी फार्मेसी है या बी कॉम है या एमबीए पास आउट है या डिफरेंट डोमेन में है। उनका एक ही कहना होता है कि मुझे डेटा एनालिस्ट कोर्स करना है। उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ओके डेटा एनालिस्ट मतलब कि आपको पाइथन आना चाहिए एंड पावर बीआई। बट मैं यहाँ पे कुछ मिथ क्लियर करना चाह रही हूँ, जहाँ पे अगर आप बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल या बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन के लिए देख रहे हो तो मैंडेटरी नहीं है आपको पाइथन आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो डेटा एनालिटिक देख रहे हो आपको समझना पड़ेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड के हिसाब से आपको डेटा एनालिटिक्स के टूल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। डेटा एनालिटिक्स कभी कभी हम डेटा सास में जब प्रोग्रामिंग करते हैं उसको भी डेटा एनालिस्ट की पोजीशन के लिए वो लोग चाहते हैं, उसको भी डेटा एनालिटिक टूल कहा जाता है। आर वो भी एक डेटा एनालिटिक टूल कहा जाता है। पाइथन वो भी एक डेटा एनालिटिक टूल कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पावर बीआई, एडवांस एक्सेल, बेस एक्सेल, ठीक। तो एस पी एस एस इस टाइप के मल्टीपल टूल हैं मार्केट में जिनको हम डेटा एनालिटिक के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट केस यू कोई भी आपको करियर के लिए डोमेन सेलेक्ट करना है तो आपको ऐसा ब्लाइंडली मत सिलेक्ट कीजिए या किसी ने बोला तो आपने सेलेक्ट कर लिया, या आप ये बोल रहे हो ओके मेरे तो फ्रेंड ने बोला या मेरे रिलेटिव ने बोला या मेरे मेंटोर ने बोला। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स बिफोर लाइक फाइनलाइजिंग योर कोर्स कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन किस फील्ड में हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पाइथन किया, मैं एक बीएससी हूँ जो मैंने पाइथन किया, और बीएससी फॉर एग्जांपल इन बायो, ओके। एंड एक जहाँ पे जिसने पाइथन किया एंड वो एमसीए है, एक जिसने पाइथन किया जिसने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, एक वो है जिसने पाइथन किया जो डेटा एनालिटिक्स में एमबीए या पीजी करके आया। इन दैट केसेस यू कैन अंडरस्टैंड मेरा बायो बैकग्राउंड है। हम एक बैंकिंग के लिए बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इन दैट केस डू यू थिंक यू विल बी लाइक मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी फर्स्ट रहेगी? नहीं। तो इन दैट केसेस आई विल अप्लाई इन क्लिनिकल डोमेन। सो मुझे ये देखना पड़ेगा क्लिनिकल डोमेन में डेटा एनालिस्ट के लिए कौन से टूल लगने हैं। मैंने कुछ पोजीशन है जो निकाली हुई डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, जहाँ पे आप देखोगे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके टूल की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला यहाँ पे एक पोजीशन है जो डेटा एनालिस्ट की पोजीशन है, इसको हम देखते हैं। पहले आप देखिए यहाँ पे डेटा एनालिस्ट के लिए उन्होंने 5+ यहाँ पे एक्सपीरियंस और उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो एक कंपनी है, राइट। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पावर बीआई एंड एसक्यूएल एंड पाइथन, इनको तीन नेसेसरी है डेटा एनालिस्ट की पोजीशन के लिए, ठीक है। तो उनके स्किल्स के लिए आपको एसक्यूएल, पाइथन और पावर बीआई आना चाहिए, राइट। मोस्टली अगर डेटा एनालिस्ट की बात करोगे तो लोग यही रिक्वायरमेंट करते हैं, पाइथन, पावर बीआई, ओके, एंड देन ये एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल वो मैंडेटरी नहीं करते बट इसमें ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक पोजीशन है बैंगलोर की, इन्फोसिस हेल्थ केयर डेटा एनालिसिस। अगर आप देखोगे इसमें इन्होंने क्या बोला, हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट व्हाट शुड यू नो, पीएल एसक्यूएल डेटा मैपिंग। डू यू थिंक यहाँ पे पाइथन या आर कुछ मेंशन है? तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आफ्टर दिस कोर्स आपको किस डोमेन में लाइक किस डोमेन में आप अप्लाई करोगे। बेस्ड ऑन डोमेन आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा टूल सीखना है। ऐसा रैंडम मत जाइए कि मुझे ये सीखना है ये सीख, नहीं। आपको अपना एजुकेशन बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड आपको कहाँ पे जॉब चाहिए और उन सब कंपटीशन में आपको कोई क्यों हायर करे, पहले आपको वो सोचना पड़ेगा आप क्यों हायर हो। बाकी सब अगर इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं तो क्या आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, क्या आपका रिलेवेंट बैकग्राउंड है। आपको उस टूल से रिलेटेड आपका रिलेवेंट बैकग्राउंड देखना पड़ेगा जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने और दूसरी एक कंपनी उठाई है जहाँ पे डेटा एनालिस्ट का पोजीशन है, देन दे आर आस्किंग फॉर एक्सेल एंड पाइथन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने पावर बी एंड ऑल दैट का कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। एक और ऑर्गेनाइजेशन मैंने उठाई है, ठीक है, जिसमें एक्चुअल डेटा एनालिस्ट पोजीशन है, जहाँ पे आप देखिए उन्होंने बोला कि आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट यू शुड नो द एसक्यूएल, ठीक है।
और इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको डोमेन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उसका भी डेटा उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक ये ऐसा नहीं है कि ये टॉप ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट मैंने रैंडम उठाए हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि आप समझ पाएँ कि आपको अच्छा डेटा एनालिटिक मतलब पाइथन, डेटा एनालिटिक मतलब पावर बीआई, डेटा एनालिटिक मतलब नहीं, डेटा एनालिसिस मल्टीपल टूल पे होती है। तो मल्टीपल टूल आप किस डोमेन में आप अप्लाई करोगे, जिस डोमेन में अप्लाई करोगे उस टाइम पे आपका डेटा एनालिटिक की आपकी क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड उससे मैच होता है या नहीं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने कोई भी ऐसा टूल मेंशन नहीं किया है। यू शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द क्लिनिकल डोमेन एंड क्लिनिकल डेटा प्रोसेस कैसा होता है, आपको वो सब आना चाहिए। इसके साथ में ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिटिक या बिजनेस एनालिस्ट की बात कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिक टूल आना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, कॉग्निजेंट का मैंने एक उठाया है, ठीक है। दे आर आस्किंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट पोजिशन, राइट। एंड बिजनेस एनालिस्ट बट दे आर आस्किंग लाइक आपको एआई आना चाहिए, रोबोटिक लाइक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, बट दे आर नॉट सेइंग कि आपको स्पेसिफिक पाइथन और ये टूल आने चाहिए, नहीं। दे आर आस्किंग फॉर एक्सेल पे डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करोगे, सारी चीज़ें आनी चाहिए, ओके। तो जस्ट मेरा इस वीडियो में कहने का पर्पस यही है कि आप रैंडम कुछ भी मत सेलेक्ट कीजिए कि ओके मुझे ये है, ये करना है, पहले आपको देखना पड़ेगा। इस आई होप मैं डेटा एनालिटिक या डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन आपको अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस रहता है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।